साथियों, सफलता प्रत्येक के जीवन में सदैव ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस धरा पर है वह अपने जीवन में सफलतम व्यक्ति बनना चाहता है और सफलता के लिए वर्तमान में दो साधनों पर चर्चा हमेशा होती रहती है। नंबर एक हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, और दूसरा है लक, जिसे कहते हैं भाग्य। इस दोनों सिद्धांतों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज हम बात करेंगे और मैं किस विचारधारा को प्रतिपादित करता हूं उसकी बात भी करेंगे। तो वर्तमान में जो भाग्य को मानने वाले लोग हैं वह सब कुछ कहते हैं कि जब भाग्य में लिखा होगा तो स्वयं हो जाएगा, और जो हार्ड वर्क को मानने वाले हैं वह शास्त्रों की इन बात को मानते हैं कि जब सुंदरकांड में समुद्र की पूजा भगवान श्री राम ने की और 3 दिन तक उसने रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण जी ने वह कहा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कि जो कायर लोग होते हैं उनके मन में हमेशा एक आधार होता है कि भगवान मना भगवान भला करेगा, भगवान भला करेगा, देव भला करेंगे। तो जो कमजोर मन के होते हैं, कादर मन के होते हैं, वह भगवान को ज्यादा याद करते हैं। दूसरा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणानि मनोरथ, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगा। उद्योग करने से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं मृग नहीं जा सकता, सिंह को अपने घर से मांद से बाहर निकलकर जंगल में शेर का शिकार करना अनिवार्य है, उसी तरह से हमें अपने जीवन में उद्यम करके सफलता पाना आवश्यक है। सफलता के लिए आज वर्तमान में बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। थॉमस एडिसन का कहना है कि जीवन में कठिन परिश्रम का कोई दूसरा सानी नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क, द हार्डर आई वर्क द लकीयर आई गेट। मैं जितना कठिन परिश्रम करता जाऊंगा उतना मैं भाग्यशाली होता जाऊंगा, सैमुअल गोल्डडाउन कहते हैं। तो मेहनत के लिए कोई भी मना नहीं करता है, हार्ड वर्क के लिए कोई मना नहीं करता है। हमें हार्ड वर्क के बगैर जीवन में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ग्रेट अचीवमेंट्स ऑलवेज रिक्वायर्स ग्रेट सैक्रिफाइस। मीन्स हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे और सेक्रीफाई करेंगे, त्याग करेंगे, उतनी बड़े अचीवमेंट हमें मिलेंगे। और सफलता सदैव त्याग से आती है, वह चाहे निद्रा का त्याग हो या आलस्य का त्याग हो या और किसी चीज का त्याग हो। जब तक हम हार्ड वर्क करके उनका त्याग नहीं करते और अपने लक्ष्य की ओर नहीं लगे रहते, इसीलिए तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। हमारे शास्त्रों में यदि देखें तो लक्ष्मी और लक्ष्मण दो नाम बहुत पॉपुलर हैं। लक्ष्मण के बगैर राम का जीवन अधूरा है, और लक्ष्मण को हमारे शास्त्र कहते हैं लक्ष्य उन्मुखी मन है जिसका वह है लक्ष्मण। मतलब जो सदैव लक्ष्य की ओर ही अग्रसित होता रहता हो। और लक्ष्मी वह है जो लक्ष्य के पूरे करने पर प्राप्त होती है। तो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा हार्ड वर्क से, परिश्रम से, तब तक हमें किसी भी अचीवमेंट की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, हार्ड वर्क पुट्स यू वेयर गुड लक कैन फाइंड यू देयर। हमें कठिन परिश्रम वहां ले जाकर खड़ा कर देता है जहां भाग्य हमारा हमें आसानी से ढूंढ पाता है। कुछ लोग कहते हैं लक इज ग्रेट, भाग्य महान है, किंतु बट मोस्ट ऑफ द लाइफ इज हार्ड वर्क। कि जो बाकी जीवन है वह सदैव हमारा कठिन परिश्रम से ही प्राप्त होता है। लक, भाग्यशाली लक बड़ा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, और मैं भी इसी विचारधारा का मानने वाला हूं, आई डोंट बिलीव इन लक। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। मैं कठिन परिश्रम में सदैव विश्वास करता हूं। इसके लिए मैं एक 10,000 आवर्स मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया, उसकी भी मैं चर्चा करती हूँ। यदि हम ऑनेस्टली पूर्ण प्लानिंग के साथ 8 घंटे रोज, वीक में 5 दिन,
साल के 52 हफ्तों, लगातार 4 साल 8 महीने या 5 साल तक किसी काम को पूरे कमिटमेंट के साथ करें तो हमें जीवन में सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। वह चाहे वह ओलंपिक हो या वह एशियन गेम्स हो, चाहे संसार की किसी भी उच्च पद की प्राप्ति की प्रतिष्ठा का सवाल हो। मैं आईएएस बनना चाहता हूं तो ये मेहनत रोज करूं बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ। मैं जो भी अपने जीवन में पाना चाहता हूं तो यदि 10,000 आवर्स पर मैं काम करना शुरू करूं तो सफलता स्वयं कदम चूमेगी। इसके लिए एक और भी कहा जाता है, जिन्हें फिरोज थेरानी ने कहा है, लक इज ए इम्पोर्टेंट वेयर हार्ड वर्क मीट्स द अपॉर्चुनिटी। लक इज ए पॉइंट वेयर हार्ड वर्क मीट्स द अपॉर्चुनिटी। लक जीवन का वह बिंदु है जहां हार्ड वर्क से अपॉर्चुनिटी अवसर आकर मिलता है। तो दोनों को हमें ही पैदा करना है। मेरे हिसाब से 99% हार्ड वर्क और 1% लक इज 100% सक्सेस, गारंटेड सक्सेस। तो यदि आपको जीवन में सक्सेस पानी है, आज से अभी से हार्ड वर्क करना, सिस्टमेटिक प्लानिंग करके प्रारंभ कर दीजिए। जीवन में सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यही आज की युवा पीढ़ी का मूल मंत्र है। जब तक हम इस मूल मंत्र को नहीं अपने जीवन में उतारेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती, और मिल भी गई तो सस्टेन नहीं हो सकती। वर्तमान में एक और विषय है, सफलता पा जाना इतना कठिन नहीं है जितना सफलता को सदैव अपने साथ बनाए रखना, सफलतम बने रहना। आज के कुछ मैं उदाहरण भी आपको दे दूं। बिल गेट्स कहते हैं मैंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया। इब्राहिम लिंकन कहते हैं मैंने बचपन में जूते सिलता था, मैं जूते सिलने का काम करता था। ओबेरॉय, जो ओबेरॉय होटल्स के सीरीज के आज मालिक हैं, मैंने होटल में सर्विस की है, सर्व किया है। रजनीकांत, साउथ की फिल्मों की प्रमुख हीरो, मैं बस कंडक्टर था। धीरू भाई अंबानी, मैंने पेट्रोल पंप पर काम किया है। सचिन तेंदुलकर, मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया था, मैं बेंच पर सोया और दोस्त से रोजाना 20 रुपए उधार लेकर फिल्म सिटी पहुंचता था। शाहरुख खान, मैं अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग की फीस भरने के लिए मैं एक चाय सर्व करने का काम करता था। लियोनल मेसी, ये वो उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं जिंदगी वह नहीं जो तुमको मिलती है, जिंदगी वह है जो तुम बनाते हो। तो हमें हार्ड वर्क करके अपनी जिंदगी का निर्माण स्वयं करना है। आज की युवा पीढ़ी को समझाने के लिए इतना ही। आपका मेरे इस वीडियो को देखने का, समझने का और अपने विचारों में बदलाव लाने का बहुत बहुत